मैकेनिकल पावर प्रेस के ऊपर प्लेन वॉशर कैसे बनाते हैं वो आप इस वीडियो में देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रिप है और उसके ऊपर ब्लैंकिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। बेसिकली ये ऊपर वाला हिस्सा पंच कहलाता है और नीचे इसमें डाई लगा हुआ है। पंच और डाई के से आपका ब्लैंक कटता है और ये ब्लैंक का साइज़ बेसिकली जो वॉशर बना रहे हैं उसी के साइज़ के इक्वल होगा। यहाँ पे आप कंपोनेंट वाइज देख सकते हैं। ऊपर आपका रैम है जो कि ऊपर नीचे मूव कर रहा है वर्टिकली अप एंड डाउन, और रैम से आपका पंच अटैच है और नीचे आपका डाई है, डाई होल्डर है जो कि आपका प्रेस की टेबल के ऊपर माउंटेड रहता है। और ये जो ब्लैंक कटता है, ब्लैंक कटने के बाद नीचे आपने एक बकेट रखा हुआ है और ये डब्बा रखा हुआ है, उसमें ये ब्लैंक्स कलेक्ट होते जाते हैं। ठीक है, नीचे होल होता है आपके टेबल में, तो टेबल से ये नीचे आते हैं इस तरह से। तो ये आपका यूज़फुल प्रोडक्ट होता है जो आपका कट के आ रहा है, और इसके बाद जो बचता है ये आपका स्क्रैप रहता है। देखिए ये अभी दूसरे रॉड पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है और ये डिफरेंट मटेरियल के आते हैं, डिपेंड करता है कहाँ पे इसका यूज़ किया जा रहा है। और ये टेबल होती है, टेबल में टी स्लॉट होता है जिससे टी बोल्ट और क्लैंप्स के थ्रू डाई को माउंट किया जाता है टेबल के ऊपर। ये देख सकते हैं ये स्क्रैप है जो कि आपका ब्लैंकिंग ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद ये स्क्रैप आपका बचा हुआ है। ये थोड़ा पावर ट्रांसमिशन भी देख लीजिए। ये आपका 10 टन का प्रेस है और इसमें ये मोटर है, मोटर से आपका इधर पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है बेल्ट के थ्रू बड़े व्हील में, और ये फिर आपका बाहर कवर लगा हुआ है, इसको बेल्ट गार्ड बोलते हैं, ये सिंपली गार्ड भी बोलते हैं। और मशीन को ऑपरेट करते समय, पावर प्रेस को ऑपरेट करते समय इसको निकालना नहीं चाहिए, लोग निकाल के रख देते हैं क्योंकि ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। और यहाँ से फिर पावर का इधर ट्रांसमिशन हो रहा है। तो देखिए पावर दो जगह, इसका जो आरपीएम है उसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि मोटर बहुत हाई आरपीएम पे चलती है तो इसलिए आरपीएम का रिडक्शन करना ज़रूरी है। तो आपने दो जगह कर दिया, पहले मोटर से बड़ी पुली और बड़ी पुली से फिर आप सेम शाफ्ट एक छोटी गियर माउंटेड है और छोटे गियर से बड़े गियर में पावर का ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो आरपीएम कम हो जाता है। ये आपका फुट ऑपरेटेड लीवर है, ये लीवर ही को इंगेज डिसंगेज करना पड़ता है प्रेस को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए। यदि ये फुट ऑपरेटेड लीवर आप नहीं दबाएंगे तो वो जो मोटर है वो फ्री घूमता रहेगा, आपका जो क्रैंक शाफ्ट है वो नहीं घूमेगा। ये देख सकते हैं किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। ये आपका क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट पे कनेक्टिंग रॉड या पिटमैन में पावर आता है, उससे फिर रैम, और रैम के आजू बाजू जो होते हैं उनको गाइडवेज बोलते हैं, और इनमें लुब्रिकेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ता है कंटिन्यूसली। और जो रैम होता है उसी के नीचे आपका पंच अटैच रहता है। पंच बेसिकली मेल पार्ट है और नीचे आपका डाई फीमेल पार्ट है। तो जो पंच और डाई का शेप होता है उसी साइज़ का ब्लैंक आपका कट हो जाता है, और पंच और डाई के बीच में थोड़ा सा क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं, गैप प्रोवाइड करते हैं, जिससे पंच आसानी से उसमें चला जाए। ये गैप काफ़ी कम होना चाहिए। अब ये दूसरा ऑपरेशन हो रहा है, जैसे ब्लैंक कट गया, ब्लैंक कटने के बाद पंचिंग कर रहे हैं क्योंकि इसमें बीच में होल होता है नॉर्मली। अब ये काफ़ी पुराना टेक्निक है, अभी तो ऐसा डाई आता है जिसमें ब्लैंकिंग और पंचिंग एक साथ हो जाता है, उसको हम कंपाउंड डाई बोलते हैं। ये प्लेन वॉशर रेडी हो चुके हैं मार्केट के लिए। ये देखिए ऑपरेटर एक जगह से इनको लगा रहा है और दूसरी जगह से निकाल रहा है, और इसमें जो नीचे कट के निकलता है वो बेसिकली स्क्रैप होता है। ये हम इसका थिकनेस मेजर कर रहे हैं तो वायर गेज यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे 2.5 mm का है, और ये गेज नंबर के हिसाब से भी आप इसको मेज़र कर सकते हैं। ये देखिए सेम उसी तरह का, ये भी 10 टन का आपका प्रेस है, और 10 टन की प्रेस में जनरली 1 से 1.5 HP की मोटर लगी होती है, और करीब 5 से 6 mm थिकनेस मैक्सिमम इसमें कट सकता है आपका 10 टन का प्रेस में। और 20 टन का प्रेस होता है उसमें 2 से 3 HP की मोटर लगी होती है। इसी तरह टन एक कैपेसिटी बताता है प्रेस का। देखिए इसमें पूरा लगा रहता है, ऊपर गाइड प्लेट लगी रहती है, गाइड प्लेट के नीचे फिर आपका डाई लगा रहता है। तो आई होप आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला होगा ब्लैंकिंग पंचिंग कैसे करते हैं और प्लेन वॉशर किस तरह से बनाया जाता है। ये देखिए ये स्क्रैप बचा हुआ है। यदि आपको बहुत छोटा वॉशर बनाना हो तो इसको यूज़ हो सकता है, अदरवाइज़ ये कोई यूज़ में नहीं आता है, स्क्रैप में जाता है। फिर इसको मेल्ट करके ये देखिए गियर जो ब्लैंक काटे गए थे
उस ब्लैंक को ये यहाँ पर रखे हुए हैं जो कि पहली प्रेस में कटे गए थे, और इस प्रेस में आपका पंचिंग किया जा रहा है। ये पूरा ऑपरेशन आप देख सकते हैं, ये इस तरह से रखा हुआ है। ये दूसरा प्रेस है और इसके ऊपर भी पंचिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। आप देख सकते हैं एक हाथ से ऑपरेटर ब्लैंक को लगा रहा है और दूसरे हाथ से जो पंच हुआ ब्लैंक है उसको निकाल रहा है, और पंच होने के बाद ये कंप्लीट वॉशर बन जाता है। ये आप क्लैंप्स देख सकते हैं, ये क्लैंप आप क्लैंप से डाई और डाई होल्डर को टेबल पे लगाते हैं।